मैं राजेंद्र अग्रवाल अपने चैनल जीवन सुरताल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि गौ माता को माता पार्वती ने श्राप क्यों दिया। आमतौर पर देखने में आता है कि आज गौवंश गंदगी खाने को मजबूर है, झूठन खाने को मजबूर है और झूठा खाता रहता है, जबकि गौ माता को माँ का यह देवतुल्य सम्मान, साक्षात देवताओं का सम्मान दिया गया है। गाय के अंदर सभी देवता निवास करते हैं। रसोई घर में जब खाना बनता है तो पहली रोटी गाय की निकाली जाती है। सुख व दुख से जुड़े प्रत्येक कर्म में गौ माता का ग्रास आवश्यक रूप से निकाला जाता है। आज हम देखते हैं कि झुंड के झुंड गौवंश कचरे के ढेर पर झूठा व गंदगी खाते हुए दिखाई देते हैं। इसे देखकर यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आज गौवंश की यह स्थिति क्यों है। तो आइए इसे जानते हैं। इसे जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली विशेष जानकारी समय पर बहुत जल्दी मिल जाए। तो आइए जानते हैं। एक बार भगवान शिव व पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने के लिए गए। इसी बीच क्या होता है कि भगवान शिव को मन में थोड़ी सी शरारत आई और उन्होंने कहा कि चलो माता पार्वती को थोड़ा परेशान करते हैं। और उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य आ गया है और मुझे जाना है। और इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। शिव जी की बात मानकर माँ पार्वती समुद्र के किनारे बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। जब इंतज़ार करते करते संध्या का समय आ गया, सायंकाल हो गया। उस दिन तीज की तिथि थी। माता पार्वती ने शिव जी की पूजा के लिए समुद्र के किनारे ही मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनका पूजन करना प्रारंभ किया। और रात भर निर्जल निराहार रहकर भगवान शिव का पूजन किया। भगवान शिव भी सूक्ष्म रूप में वहीं मौजूद थे। जैसे ही सवेरे पूजन पूर्ण हुआ, माता ने वह मिट्टी का शिवलिंग और सारी पूजन की सामग्री समुद्र में विसर्जित कर दी। जैसे ही माता ने समुद्र में यह सामान विसर्जित किया, भगवान शिव माता पार्वती के पास आ गए और माता पार्वती से पूछने लगे, देवी पार्वती, कल तीज की तिथि थी, उस पर आपने मेरा पूजन नहीं किया। पार्वती जी ने कहा, मैंने अभी पूजन की सारी सामग्री समुद्र में विसर्जित कर दी है। इस पर भगवान कहने लगे, मुझे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा संकेत दिखाई नहीं देता जिससे ऐसा लगे कि आपने पूजा की है। मुझे उसका प्रमाण दीजिए। माता पार्वती ने आसपास देखा। देखने पर उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक गाय खड़ी हुई थी। माता पार्वती ने कहा, पूजा के समय यह गाय यहाँ खड़ी थी। भगवान शिव जी ने तुरंत गाय के पास गए और गाय से जाकर पूछा। गौ माता ने अपना सिर हिला दिया, मना कर दिया। गाय ने गवाही न दी। इतना कुछ होने के बाद माता पार्वती को एकदम क्रोध आया और गाय ने झूठ बोल दिया, यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने गाय से कहा कि हे गौ माता, तुम दिव्य जन्मा हो, जगत के कल्याण के लिए तुमने जन्म लिया है। आपके दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण होता है। आपके दिव्य गुण सभी विद्यमान रहेंगे, लेकिन जिस मुंह से तुमने झूठ बोला है, झूठी गवाही दी है, उसका दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जिस मुंह से तूने झूठ बोला है, तेरे आगे वंश को या गौवंश को झूठन ही आहार होगा। यह श्राप देकर माता पार्वती शांत हो गई। देखिए, आज भी हो सकता है उसी श्राप के कारण गौवंश को कचरे के ढेर पर या झूठन खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। धन्यवाद।